रोशन आनंद के साथ अभी तक जो पूरी तरह से सबको प्राइमा फेसाई जो दिख रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रही है, उनको गलत केस में फंसाया जाता है। हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली फैजल खान को अप्रोच कर रहे हैं, तो फैजल खान उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनका नेक्सस दिख रहा है, उनका कनेक्शन दिख रहा है, उनका पावरफुल प्रोफाइल दिख रहा है। ये बहुत सबको, आपको भी, हमें सबको पता है। लेकिन खान सर के बारे में चूंकि सारी चीजें अनुसंधान का विषय, परत दर परत बहुत सारे चीज खुल गए। ये तो पता चल गया कि जो फैजल खान है वो एक हिपोक्रेट व्यक्ति है, कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को फंसा सकते हैं, किसी का जान ले सकते हैं, वो कुछ भी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज बेनिफिट। अपडेट फिलहाल यही है कि हम लोगों ने जो रोशन आनंद के साथ जिस तरह से उन्होंने आपराधिक करते हुए उसको झूठे केस में फंसाया, जेल तक भेजा, उसके बाद षड्यंत्र करके उसको जेल में मारने की प्रयास की गई। जैसा रोशन आनंद, उन्हें उनकी भाई की भी हत्या कर दी जाती है, कंस्पिरेसी हैक किया जाता है। आपको खान ग्लोबल स्टडीज में यही से उनको किडनैप किया जाता है, मतलब कंटिन्यूअस ऑफेंस करते हुए डिफरेंट प्लेसेस पे, और उनकी डेड बॉडी संदिग्ध स्थिति में नेपाल में पाई जाती है। विरोध होगा ऐसे, देखिए कोई भी अगर ऑफेंसेज होता है तो दैट ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट होता है, और स्टेट के पीपी भी वहाँ होते हैं, उनके लॉयर भी होते हैं। हम लोग उनको, हमारे साथ अन्याय हुआ तो हमारा भी राइट टू एडवाइस का अधिकार होता है। हम सारी चीजों को उनको बताएंगे, पीपी साहब को भी असिस्ट करेंगे, कोर्ट को भी असिस्ट करेंगे। खान सर और रोशन सर विवाद मामले में अब एक नया मोड़ निकल कर सामने आया, जो सभी लोग जान रहे हैं। खबरों के अनुसार खबर भी चल भी रही है, उनकी भाई की मौत नेपाल में होती है, सियासी पारा गर्म हो जाती है बिहार में। वैसे भी पहले से ही खान सर और रोशन आनंद सर के बीच विवाद चल रहा है। फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक कोर्ट लगाती है, तो वहीं रोशन आनंद सर जेल में रहते हैं। अब आगे की प्रक्रिया की जा रही है। रोशन आनंद के जो वकील हैं निरंजन, उन्होंने साफ तौर से कहा तमाम प्रक्रिया की जा रही है, प्रोसेस के आधार पर चलेंगे और उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन कल कोर्ट का अहम फैसला है फैजल खान को लेकर। कल क्या होता है सभी की नज़रें टिकी हुई रहेगी। लेकिन भाई की मौत, रोशन आनंद की जेल और फैजल खान को राहत, इस मामले पर वकील ने सबसे बड़ा खुलासा किया। हाई कोर्ट के वकील निरंजन कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा वो सुनिए। अपडेट फिलहाल यही है कि हम लोगों ने जो रोशन आनंद के साथ जिस तरह से उन्होंने आपराधिक करते हुए उसको झूठे केस में फंसाया, जेल तक भेजा, उसके बाद षड्यंत्र करके उनको जेल में मारने की प्रयास की गई। जैसा रोशन आनंद ने आते हैं कि हम लोग को ही बताया, सारी बाकियां उन्होंने डिस्कस करी। साथ में उन्होंने उनकी भाई की भी हत्या कर दी जाती है, कंस्पिरेसी हैक किया जाता है। आपको खान ग्लोबल स्टडीज में यही से उनको किडनैप किया जाता है, मतलब कंटिन्यूअस ऑफेंस करते हुए डिफरेंट प्लेसेस पे, और उनकी डेड बॉडी संदिग्ध स्थिति में नेपाल में पाई जाती है। रोशन आनंद एफआईआर भी लॉन्च करने के लिए जाते हैं, घंटों बैठते हैं। जब उनकी एफआईआर नहीं लॉन्च होता है, मुझे बुलाया जाता है, मैंने सारी बातों को क्लियर किया, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को बताया कि इनकी जुडिक्शन है, आपको न्याय हित में इनकी एफआईआर लॉन्च करनी ही चाहिए। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। लेकिन उन्होंने अपना पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश करी और उन्होंने सीधे कहा कि सर हम असमर्थ हैं, ऊपर से हमारे आदेश है, अगर ऊपर से होता है तभी हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। उसके लिए बहुत आंदोलन भी किया, लड़कों ने भी बहुत तरह के आंदोलन करने की कोशिश किया। फिर न्याय, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे नहीं, ये सब आप सबों को पता है कि कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सब विदित हो चुका है, ये एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आ गया कि सारे चीजों को जो हर लोग पूरा इंडिया ये बात को जाने कि कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। हम लोग का विशेष ये भी बल है कि चूंकि कल उसकी डेट है जिसमें इंटीम रिलीफ किसी तरह से टेक्निकलिटी ग्राउंड पे ले लिया, जैसे मटेरियल सेपरेशन किया उन्होंने, क्योंकि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बहुत सारे हैं उसको उन्होंने छिपाया है, बहुत सारे बातों को रखा है, जबकि ऑलरेडी वो जो केस की गई है वो रोशन आनंद सर ने नहीं किया है, उनके फैमिली मेंबर्स ने नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने किया है। सही बाकी जब आ गया, जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे किया, जो एडमिसिबल है एविडेंस एक्ट में, उसके आधार पे किया है, लेकिन फिर भी टेक्निकलिटी का ग्राउंड लेके उन्होंने इंटीम रिलीफ का एंजॉय कर रहे हैं। जो 20 तारीख को है, सबसे पहले हम लोग को उसकी बेल को कैंसिल करवाना है, जो इंटीम रिलीफ मिली उसको वैकेट करवाना है। उसके बाद आप एफआईआर भी करेंगे? हाँ, एफआईआर के लिए हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी प्रयास करें, हर अथॉरिटी से मिलके सबको रिप्रेजेंटेशन देके सबको बता रहे हैं, प्रक्रिया भी यही है। उसके बाद भी अगर एफआईआर नहीं लॉन्च होती है तो पहले सीआरपीसी में 156 क्लॉज 3 का प्रोविजन था कि आप
लंदन कोर्ट बिलो में जो कंपिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन है सीजे में, उनके यहाँ केस फाइल करके वहां से ट्रांसफर आदेश करवा के और एफआईआर लॉन्च हो जाती है अगर वो नहीं करते हैं तो। अब वही चीज, क्योंकि अब बीएनएस इम्प्लीमेंटेशन में बीएनएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है 2023, तो वो उसमें 175 क्लॉज 3 में वही प्रोविजन को डाल दिया गया है, केवल सेक्शंस को चेंज करके 175 तो उस पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि इमीडिएटली उनकी जो जिस तरह से उन्होंने कोर्ट को मिसलीड करके कोर्ट में फैक्ट को कंसील करके जो उन्होंने इंटरिम रिलीफ ले लिया है उसको सबसे पहले वैकेट करवाएं। विरोध होगा 20 तारीख। विरोध होगा। ऐसे देखिए, कोई भी अगर ऑफेंसेज होता है तो दैट ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट होता है, और स्टेट के पीपी भी वहाँ होते हैं, उनके लॉयर भी होते हैं। हम लोग उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, पूरी डॉक्यूमेंटेशन से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ तो हमारा भी राइट टू एडवांस का अधिकार होता है। हम सारी चीजों को उनको बताएंगे, पीपी साहब को भी असिस्ट करेंगे, कोर्ट को भी असिस्ट करेंगे कि आपको न्याय हो सके। देखिए, बीइंग ए लॉयर हमारा क्या ऑब्लिगेशन होता है कि हम उनकी सही बातों को लीगल एस्पेक्ट के साथ रखें कि उनको न्याय। हम लोग को वहां कोर्ट में जब जाते हैं तो हमारा एक ही ऑब्लिगेशन होता है टू प्रोड्यूस द रियल पिक्चर विद लीगल एस्पेक्ट्स फॉर द ईज ऑफ जस्टिस, कि वहां से न्याय हो सके। और उनके साथ जो हो रही है रोशन आनंद के साथ अभी तक जो पूरी तरह से सबको प्राइमा फेसाई जो दिख रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रही है, उनको गलत केस में फंसाया जाता है। हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली फैजल खान को अप्रोच कर रहे हैं, फिर फैजल खान उनको अप्रोच कर रहे हैं, और उनका नेक्सस दिख रहा है, उनका कनेक्शंस दिख रहा है, उनका पावरफुल प्रोफाइल दिख रहा है। ये बहुत सबको, आपको भी, हमें सबको पता है। फैजल खान गिरफ्तारी होगी क्या? फैजल खान की जैसे ही स्टे वैकेट होगी या ये एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, इमीडिएटली नॉन बेलेबल ऑफेंस और नॉन ऑफेंस है उनकी उसमें अरेस्ट इमीडिएटली, क्योंकि उसके लिए पुलिस को ना ही कोई वारंट ऑफ अरेस्ट की जरूरत है, ना ही एज एंड व्हेन द सेम विल बी लॉन्च और द इंटरिम रिलीफ विल बी वैकेटेड, immediately police has the right to arrest at any time at any point of any place। एक चीज लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि चूंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए कभी गलत नहीं किया जाए, क्योंकि मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ। देखिए, किसी ने यहाँ पे चला दिया है खान सर का ISI से कनेक्शन, रोशन सर के वकील ने लगाया बड़ा आरोप, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की चीजें नहीं डालने कोई विशेष। हकीकत ये है कि मैंने ये चीज को कहा था कि खान सर ने अपनी रिसेप्शन सेरेमनी में उन्होंने बुलाया है सबरी ब्रदर्स को जो पाकिस्तान के हैं, पूर्व में उनकी कभी कनेक्शन रही थी जो विवाद में आया था ISI एजेंट के साथ। तो दिस इज द रियल पिक्चर। लेकिन खान सर के बारे में चूंकि सारी चीजें अनुसंधान का विषय, परत दर परत बहुत सारी चीज खुल गई, ये तो पता चल गया कि जो फैजल खान है वो एक हिपोक्रेट व्यक्ति है, कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को फंसा सकते हैं, किसी का जान ले सकते हैं, वो कुछ भी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज बेनिफिट। थैंक यू। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री